कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही है, जहां सहारनपुर में महिला नेता के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बता दें कि महिला नेता सपा से है और अखिलेश यादव के करीबी ने ये छेड़छाड़ की है, जिसके बाद अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, महिला सुरक्षित नहीं है समाजवादी पार्टी में? देखिए, उमंग जैन मित्तल, जिसे करीबी माना जाता है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव के साथ कई तस्वीरें भी उनकी आई हैं और जब भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके पीछे भी वो नजर आते हैं। अब इतने करीबी नेता के ऊपर यह आरोप लग जाए और वो आरोप लगाएं जो पूर्व में महासचिव रह चुकी है पार्टी की, तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठते हैं कि जो समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार से महिला सुरक्षा मुद्दे पर ढेरों सवाल पूछ लेते हैं। आखिर उनकी पार्टी में ये क्या हो रहा है? क्या उनकी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है उसकी तरफ से कहा गया है कि वो तकरीबन 1 महीने से छेड़छाड़ कर रहा था और अगर वो किसी को बताए तो कह रहा था कि उसे जान से मार देगा। उसकी गाड़ी को टक्कर भी मारी गई थी, लेकिन मजबूरन उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और सहारनपुर में इस मसले को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी इस मामले की निंदा की है। लेकिन अखिलेश यादव आखिर इस मामले की निंदा कब करेंगे? क्या अखिलेश यादव की तरफ से खुद उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी जो बेहद करीबी है उमंग जैन मित्तल, या फिर अखिलेश यादव सिर्फ ये कह के भूल जाएंगे कि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? माफी मांगना तो मुझे लगता है दूर की बात है, वो कुछ एक्शन भी नहीं लेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि हमने राम गोपाल यादव का केस देख लिया। उन्होंने व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था, तब भी माफी नहीं मांगी गई थी, तो अब कहां से? देखिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा ऐसी चीजों से बचते नजर आए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को इन पर सवाल देना होता है। सवालों के जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की तरफ से सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। अगर अखिलेश यादव को सवाल पूछना आता है तो अखिलेश यादव को जवाब देना भी आना चाहिए। और जब आप महिला के साथ की हुई इतनी बड़ी जाति, उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई है उस पर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और मुद्दे पर आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी के बड़े नेता हैं, सपा मुखिया हैं, और सपा मुखिया अगर अपने इतने बेहद करीबी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या फिर समाज में दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ, अगर उन्हीं के एकदम करीबी व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की है और उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। और अगर एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का विद्रोह ही अखिलेश यादव के खिलाफ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, जब सहारनपुर डालेंगी ये पूरा केस सामने आ जाएगा और समाजवादी पार्टी के नेता ही अब उमंग जैन मित्तल को लेकर कई बातें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता महिला हैं, समाजवादी पार्टी में कई नेता महिला हैं। अगर ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटेगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी, अखिलेश यादव के बेहद करीबी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आखिर पार्टी में कौन सी महिला सुरक्षित होगी? अखिलेश यादव ने खुद ब्रजेश पाठक को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने सवाल भी पूछा था डिंपल यादव से कि क्या आपको ये चीज़ एक्सेप्टेड है जो उन्होंने कहा, तो आपको लगता है कि डिंपल यादव इस पर कुछ कह सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से जो डीएनए को लेकर सवाल किया गया था वो भी ब्रजेश पाठक के माँ बाप को लेकर सवाल किया गया था। जब ब्रजेश पाठक ने डिंपल यादव से सवाल पूछा था, लेकिन सवाल अभी भी डिंपल यादव से पूछा जाना चाहिए कि आपकी पार्टी के अंदर आप लगातार ये कहती हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर आखिर क्या गवर्नमेंट कर रही है, यूपी सरकार क्या कर रही है? महिला तो निकल भी नहीं सकती रात 8 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में, ये तक कहा गया है डिंपल यादव की तरफ से। और डिंपल यादव ये बार बार कहती हैं कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हमारी सरकार अगर 2027 में आ जाती है तो महिलाओं के लिए बेहद काम किया जाएगा। जब आप ही की पार्टी के अंदर महिला से छेड़छाड़ हो रही है, वो 2 से 3 बार बता भी चुकी है पार्टी के अंदर, लेकिन आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? मजबूरन उसे थाने जाना पड़ता है और जब वो थाने चली जाती है तो अखिलेश यादव के बेहद करीबी उमंग जैन मित्तल उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सवाल तो आप पे खड़ा हो रहा है कि आप अभी सरकार में नहीं हैं, तब आपके नेताओं के साथ आपके नेता ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार में आएंगे तो क्या से क्या होगा?
क्योंकि अगर आप सरकार में आते हैं तो आपका दबदबा और होगा और आपके पार्टी के नेता और बेहद करीबी तो और छेड़छाड़ करेंगे और दुष्कर्म जैसी वारदातें सामने आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, राम गोपाल यादव, उसके बाद एक और प्रोफेसर थे उनके जो पहले रह चुके हैं, उनके समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद अब फिर से एक आए हैं उनके करीबी समाजवादी पार्टी से। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा महिलाओं को लेकर बयानबाजी हो रही है, इसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव में तो खासा हम देखेंगे कि नुकसान होगा ही अखिलेश यादव को, क्योंकि आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को। और चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 2027 में चुनाव है और बिहार के अंदर अभी चुनाव है। हमने देखा है कि कैसे बीजेपी ने फोकस महिलाओं पर किया है और कैसे महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे बखूबी समझ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी बखूबी समझ चुके हैं, और इसलिए महिलाओं के लिए काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव अगर अपने करीबियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधा सीधा संदेश ये जाएगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो उस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और महिलाओं का वोट अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, चाहे महिलाओं की संख्या कम हो, लेकिन वोटिंग में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का ही रहता है और महिला सबसे ज्यादा निकलकर घर से निकलकर वोट करती है। तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और अखिलेश यादव हर 4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और बता देते हैं कि उनकी रणनीति क्या है और किस तरीके से वो बीजेपी पर कटाक्ष कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उमंग जैन मित्तल पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जानी चाहिए और उनको ये तक कह देना चाहिए कि उन्हें जेल होगी तो मैं कहीं ना कहीं साथ दूंगा, और उस महिला नेता का जो पूर्व महासचिव रह चुकी है समाजवादी पार्टी की, उसका मैं साथ दूंगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव ये करेंगे? सवाल ये है। अखिलेश यादव ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की आदत रही है। रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया युमका सिंह के लिए, उसके बाद भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। इससे पहले भी कई विधायक और नेता रहे हैं जो अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। महिलाओं पर या तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या अभद्र टिप्पणी की गई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अखिलेश यादव ने नहीं की है। और उमंग जैन मित्तल, तो मैं बता दूं, राधिका जहां पर भी अखिलेश यादव नजर आते हैं, उमंग जैन मित्तल नजर आते हैं और बेहद करीबी माना जाता है और कहा जाता है कि हर शाम या फिर हर 2 दिन या 3 दिन पे उनके घर भी आया जाया करते हैं। इतने करीबी हैं अखिलेश यादव के। तो क्या उमंग जैन मित्तल ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ मैं रहता हूं इसलिए हम दबदबा कायम कर सकते हैं और बच भी जाएंगे? क्योंकि महिला नेताओं की मैं बात करूं तो अभी सहारनपुर के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और खुद के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश यादव का विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर के जो कार्यकर्ता हैं तमाम, वो सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उमंग जैन मित्तल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अखिलेश यादव इस पर बयान दे, क्योंकि अखिलेश यादव को इस पर बयान देना ही होगा, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वही कहीं ना कहीं नेताओं को जिताने का काम करते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता अगर निराश हुए तो ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं और अखिलेश यादव को काफी नुकसान हो सकता है। मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो किस तरीके के नेता ये सब एक साथ मिलकर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विधायक के भी ऐसी बयान आ रहे हैं, सांसद के भी इसी तरीके के बयान आ रहे हैं, महिला को लेकर आ रहे हैं, कभी हिंदू विरोधी बयान आ रहे हैं, तो ये किस तरीके की पार्टी बन गई है? देखिए, बयान तो छोड़िए आप, क्योंकि बयान तो आ ही रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उमंग जैन मित्तल के खिलाफ मामला सामने आया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर ही रहने वाली महिलाओं को छेड़ा है, महिला नेता को छेड़ा है जो पूर्व में महासचिव रह चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसे महिला विरोधी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को सवाल पूछने का योगी सरकार से कोई हक नहीं है। जो योगी सरकार से वो सवाल पूछती है कि महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या काम किया है, महिलाओं के लिए आप आगे क्या काम करेंगे। अगर आप ही की पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है तो आप महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? इस सवाल का जवाब क्या अखिलेश यादव दे सकते हैं? क्या अखिलेश यादव इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो बार बार पूछते हैं कि रात के 8 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में महिला नहीं निकल सकती, लेकिन दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी में जब महिलाओं को छेड़ा जाता है, दोपहर में जब उस महिला नेता की गाड़ी को टक्कर मार दी जाती है और उसे मारने की कोशिश की जाती है, तो अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? ये सवाल है।
इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अब फंस चुके हैं। अखिलेश यादव अब क्या बयान देते हैं, क्या वो अपने जो करीबी है उनको बचा पाते हैं या फिर माफी मंगवाएंगे, क्या इस तरीके का बयान आता है, क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।